हमारा भविष्य खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है। केवल झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस गठबंधन संविधान बचाओ की नारा लगाती है और हमसे वोट लेते हैं। क्या संविधान बचाओ यही महिलाओं को बार में आप डांसर बना करके संविधान बचाओ की बात करते हैं? ऐसे नेताओं से आपको संभल के रखना पड़ेगा। इसीलिए साथियों, आज के इस मंच के माध्यम से, इस धरना प्रदर्शन के माध्यम से समाज में आप चेतना लाइए, आने वाले बाल बच्चों का भविष्य को सोचिए। इसी के साथ साथ आने वाला समय में आपको झारखंड मुक्ति मोर्चा को इस झारखंड से हटाना पड़ेगा। इसके लिए आप तैयार रहिए, अन्यथा आने वाले समय में ये एक प्रकार का आपका विध्वंसकारी पार्टी है, नासूर के समान आपको खत्म करेगा। इसीलिए आज आपको संभलना पड़ेगा। जमीनें छीन रही है, आज आपका सिरम टोली से सरना स्थल खत्म हो गया, कुजू डैम से सरना स्थल खत्म होगा। और बात करता है हेमंत सोरेन सरना धर्म का बात करता है। केंद्र में हमने सरना धर्म कोड मांगा है, सरना धर्म कोड, और आप सरना धर्म स्थानों को रोड के नाम पर, रिंग रोड के नाम पर, पुटीदा में आपका 4 लेन रोड के नाम पर सारे धार्मिक स्थलों को आप खत्म कर रहे हो। हेमंत सोरेन जी, इस मंच के माध्यम से आपको हम चुनौती देते हैं। अगर आप में हिम्मत है तो ईचा करके बांध के बारे में आप जनसंवाद कीजिए। कोल्हान में आप अपने चीफ सेक्रेटरी, प्रधान सचिव के साथ जल संसाधन मंत्री को आपने कहा था कि हाइट उसकी कम करेंगे। हाइट यदि कम होगा तो नहर का जो निर्माण हुआ है अरबों रुपए, जहां 214 मीटर यदि हाइट होगा तब पानी निकलेगा। आप हाइट कम करने की बात करते हैं, बीजेपी जैसे जुमलाबाजी कीजिएगा। अब बेवकूफ समझ के रखे हम लोग को। आप हाइट कम करोगे, पानी निकासी नहीं होगा, पानी नहीं निकासी होगा, नहर से पानी नहीं निकलेगा, तो नहर से पानी नहीं निकलेगा, हाइट कम करने की बात करते हो। 214 मीटर का डैम, तभी नहर का पानी निकलेगा आपका 2 नहरों से, तभी शहरों को पानी मिलेगा। और 18 आप डीपीआर स्थापित कीजिए, डीपीआर को शामिल कीजिए सामने। आपको हम चुनौती देते हैं, संविधान के अनुसार बहस कीजिए। हम इस मंच के माध्यम से कोल्हान की इस धरती पर आज के इस दिनांक को आपको हम चुनौती देते हैं। आप आइए टीएससी में, टीएससी के माध्यम से आपने प्रस्ताव पारित किया, आपको टीएससी का कुछ भी नहीं मालूम। आप सबों को इस माध्यम से आज कहना चाहेंगे कि टीएससी का जिम्मेदारी क्या होता है, जनजाति सलाहकार परिषद का जिम्मेदारी क्या होता है। इसी के साथ हम अपनी समाप्त करेंगे। जनजाति सलाहकार परिषद एक संवैधानिक संस्था है और हेमंत सोरेन विधानसभा का सदस्य है। आप दोनों सदस्य एक जगह है, टीएससी में भी है हेमंत सोरेन और विधानसभा में भी। पहले आप विधानसभा छोड़िए, विधानसभा छोड़िए, जनजाति सलाहकार परिषद के सदस्य हो। आप 2 सदन, 2 संवैधानिक संस्थाओं में आप नहीं बैठ सकते हैं। लोकसभा का सदस्य राज्यसभा में नहीं हो सकता है, विधानसभा का सदस्य विधान परिषद में नहीं हो सकता है। तो आप विधानसभा का सदस्य होते हुए 244(1) के तहत जो संवैधानिक संस्था बिल्कुल अलग से है, 5वीं अनुसूची में आप कैसे बैठ गए? बैठे खाली कीजिए विधानसभा, तब टीएससी में आइए, या तो टीएससी छोड़िए और विधानसभा जाइए, क्योंकि विधानसभा संविधान के अनुच्छेद 170 के अंदर परिषद आता है। और हम झारखंड 5वीं अनुसूची के तहत अनुच्छेद 244 सब क्लोज 1 में आते हैं। तो विधानसभा और मंत्री परिषद का क्षेत्राधिकार से हम बाहर हैं। पहले आप कीजिए विधानसभा से सदस्य लोग सारे के सारे, महामहिम राष्ट्रपति महोदय और महामहिम राष्ट्रपति महोदय और सुप्रीम कोर्ट के जजों, संविधान की पूरी अवहेलना हो चुकी है। हेमंत सोरेन ने पहले राष्ट्रपति शासन घोषित कीजिए, राष्ट्रपति शासन के द्वारा इससे सत्ता से बेदखल कीजिए, क्योंकि शासन तंत्र जिस प्रकार का चलना चाहिए, शांति और सुशासन होनी चाहिए, इन्होंने दरकिनार किया है। जनजाति सलाहकार परिषद का दायित्व होता है अनुसूचित क्षेत्रों में शांति और सुशासन को बनाए रखना। यहाँ नक्सलवाद है और इसका कहीं ना कहीं राजनीतिक दलों का रूप में ये एजेंडा है। शांति और सुशासन व्यवस्था को बनाए रखना जनजाति सलाहकार परिषद का है।
तो क्या आप कुजू डैम बना करके अनुसूचित जनजातियों का कल्याण और उन्नति करोगे? आप गांव-गांव में विदेशी शराब की दुकान खोलकर बार के रूप में महिलाओं को डांसर बनाकर वहां की शांति और सुशासन की कल्पना कर सकते हो? हेमंत सोरेन जी, आपने यदि हमें लगता है आपने यदि एजुकेशन के रूप में मैट्रिक के बाद या इंटरमीडिएट के बाद कॉलेज नहीं गए, आपने छोड़ा, तो हमें लगता है कि आपकी चरित्र आज बार काउंसिल के रूप में उस समय से आप उसी प्रकार की विचारधारा से ग्रसित है। इसीलिए आप आदिवासियों के बीच में बार काउंसिल यानी बार को खोलना चाहते हैं, शराब को बेचना चाहते हैं। साथियों, ये भविष्य के बच्चों का हमारे लिए अत्यंत ही खतरनाक मोड़ पर है। हमें ऐसी पार्टियों को जवाब देना होगा आज के समय में, अन्यथा आने वाले समय में घर घर में गृहयुद्ध होगा। घर घर में शराब के लिए, नशा के लिए एक दूसरे को मारेंगे और इसका जिम्मेदार हेमंत सोरेन जैसे मुख्यमंत्री होंगे। इस झारखंड में कई मुख्यमंत्री आए लेकिन कोई गैर आदिवासी ने इस प्रकार की बातें नहीं की थी। उससे तो अच्छा गैर आदिवासी मुख्यमंत्री जो 1952 से कांग्रेस के समय सत्ता में बैठे थे और लालू प्रसाद यादव के समय में, यहां तक कि आपका रघुवर दास के समय में, वो गैर आदिवासी मुख्यमंत्री सही थे कि कभी उन्होंने आदिवासियों की महिलाओं को एक बार में डांस करने के कैबरे डांसर के रूप में कभी प्रोत्साहित नहीं किया था। उससे तो अच्छा था गैर आदिवासी मुख्यमंत्री, लेकिन ये मुख्यमंत्री आदिवासी होते हुए आदिवासियों को ही विनाश के दलदल में फेंक रहा है। सबको जोहार। बहुत बहुत धन्यवाद सुरेश सोय जी। चलिए हम लोग नारा लगा देते हैं, फिर इसके बाद पुनः मैं और भी कुछ वक्ताओं को आज के इस पुतला दहन कार्यक्रम में बोलने का मौका दूंगा। अरे होश में आओ, जोगा माजी होश में आओ, चंद्रा लेंगा होश में आओ, दीपक बिरुआ होश में आओ, नीरल पति होश में आओ, तो मैं अगले वक्ता के रूप में जिला परिषद सदस्य माधव चंद्र कुंकल को आमंत्रित करता हूँ। झारखंड सरकार के जन विरोधी नीति के विरुद्ध में यहाँ पर इस उल्लंघन के आंदोलन में शामिल तमाम कर्मचारी साथियों को मेरी ओर से जोहार। साथी आप तमाम लोग जो यहाँ पर आज मौजूद हैं, तमाम लोग इस बात से अच्छी तरह वाकिफ हैं कि झारखंड सरकार ने वर्तमान में जो शराब नीति लाया है, कहीं न कहीं झारखंड राज्य को नशा में डुबो देना चाहता है। और ये नशा बड़ा खतरनाक है। जिस तरीके से हम देखेंगे कि कांग्रेस और जेएमएम का जो गठबंधन का पूर्ण बहुमत का ये सरकार है, वर्तमान में हेमंत सोरेन जो है नशा के गिरफ्त में आ चुका है। ये नशा किसी भी रूप में हो सकता है। ये सत्ता का नशा इतना भयानक चढ़ चुका है हेमंत सोरेन के सर पर कि आज जो है शराब नीति ला करके तमाम झारखंड के नौजवानों को नशा के गिरफ्त में ला देना चाहता है। और ये सत्ता के नशा में ये हेमंत सोरेन सरकार अपने वायदे को भूल चुका है। और 2019 का वायदे को अगर हम याद करें तो यही हेमंत सोरेन सरकार जो है संघर्ष यात्रा, बदलाव यात्रा के नाम से पूरे झारखंड राज्य के तमाम प्रखंडों में, तमाम प्रमंडलों में घूम घूम करके गला फाड़ करके चिल्ला रहा था कि ईचा डैम नहीं बनने देंगे, ईचा डैम नहीं बनने देंगे। लेकिन आप तमाम लोगों को याद होगा 2019 का चुनाव से पूर्व जो है यही आपका सोसातू मैदान में हेमंत सोरेन जो है गला फाड़ करके चिल्ला रहे थे कि मेरे सीने में गोली लग जाएगा लेकिन ईचा डैम नहीं बनेगा। लेकिन आज जो है हेमंत सोरेन का नियत बदल चुका है और सत्ता के नशा में आज कह रहे हैं कि ईचा डैम बनेगा, उसका हाइट कम होगा। आप तमाम लोगों को मालूम होना चाहिए ईचा डैम अगर बनने का मकसद क्या है। ईचा डैम सारा पानी जो है रूंटा को पहुंचाना चाहते हैं ताकि जो है रूंटा का कंपनी चल सके और यहाँ का आदिवासी जो है विस्थापित हो सके। एक तरफ जो है नक्सली के नाम पर अब आदिवासियों को सरांडा जंगल में मार रहे हैं, एक तरफ जो है आप डैम को बांध करके यहाँ का आदिवासियों को विस्थापित करना चाहते हैं। तो ये हेमंत सोरेन और ये झारखंड मुक्ति मोर्चा सरकार जो है आदिवासी विरोधी सरकार है, ये जन विरोधी सरकार है। और इस जन विरोधी सरकार के विरुद्ध में तमाम नौजवानों को सड़कों पर उतर करके उल्लान करने की जरूरत है। आज जो है शराबों की दुकान को खोलने का जो एजेंडा लाया गया है, आज आप देख लीजिए चाहे बस शहरों में आप देख लीजिए यहाँ पर जितना भी काउंटर वहां पर नकली शराब बिकता है, नकली शराब बिकता है। और नकली शराब का पैसा जो है यहाँ पर बैठे पदाधिकारियों के कुर्सी तक
तो यहाँ अगर काउंटर में नकली शराब बिक रहा है, आप गांव में चले जाइए, गांव में फिर नकली शराब धड़ल्ले से बिकेगा। आज यहाँ का नौजवान जो है नशे की गिरफ्त में पूरी तरह फंस चुका है। यहाँ का नौजवान बीड़ी गांजा से लेकर तमाम नशा की गिरफ्त में फंस चुका है। इसलिए साथियों, आप तमाम लोगों को सड़कों पर उतरना पड़ेगा आने वाले पीढ़ी के भविष्य के लिए, अपने बच्चों के बेहतर के लिए। और जन विरोधी सरकार के खिलाफ में आप तमाम को, नौजवानों को, युवाओं को, महिलाओं को, पुरुषों को, तमाम लोगों को सड़कों पर उतर करके इस शराब नीति हो, चाहे विस्थापन विरोधी की योजना हो, तमाम योजनाओं के विरुद्ध में सड़क पर उतर करके ये तानाशाह सरकार को सत्ता से उखाड़ने के लिए हम लोगों को तैयार होना पड़ेगा। तो तमाम साथी एक बार जोर से इस शराब नीति के विरुद्ध में उल्लास करने की जरूरत है और जोर से बुलंद आवाज वालों नारा लगाएंगे, इनकलाब जिंदाबाद।